वहीं नैनीताल में मुक्तेश्वर में सड़कों की हालत जर्जर और खस्ताहाल बनी हुई है। सड़कों पे गड्ढे हर समय बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। मुक्तेश्वर 13 जिले 13 डेस्टिनेशन स्कीम में शुमार जरूर है, लेकिन यहां सड़कों की हालत बेहद बदतर है। सड़कों की हालत देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थानीय और पर्यटकों को किन किन दिक्कतों का सामना इन मार्गों से सफर करने के दौरान करना पड़ता है। एक साल से सड़क में गड्ढे बने हैं, लेकिन कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। बड़ी बात यह है कि इस मार्ग से कई वीवीआईपी भी दौरा कर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन जल्द सड़क ठीक करने की बात कर रहा है। पहाड़ों पर सफर खतरनाक होता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय डर साथ साथ चलता है। डर रहता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन इन टूरिस्ट प्लेस पर अगर सड़कें ऐसी हो तो खतरा 4 गुना ज्यादा हो जाता है। ये नैनीताल जिले का मुक्तेश्वर गांव है, जहां की सड़कें देखकर लग रहा है कि सदियों से किसी ने यहां कदम ही नहीं रखा हो। सड़क पर सड़क से ज्यादा तो गड्ढे हैं। नैनीताल का मुक्तेश्वर कोई आम जगह या बीहड़ गांव नहीं है। ये उत्तराखंड की डेस्टिनेशन वाली 13 जगहों में शुमार है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और पहाड़ पर बिताए मीठी यादों के साथ पहाड़ की इस दुर्दशा का नजारा भी साथ लेकर जाते हैं। इन हालातों को देखकर तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर गाड़ी चलाने की कितनी समस्या होती होगी। बीते 1 साल से इस जगह का यही हाल है, लेकिन मजाल है कि किसी ने इसकी सुध ली हो। पहाड़ के नजारे का लुत्फ लेने पर्यटकों के सफर पर ये सड़क ग्रहण लगा रही है। तो वो पूरा जो भटेरिया से लेके ऊपर सरगाखेत से कहूंगा मैं, मुक्तेश्वर का रास्ता है, बहुत ही डैमेज स्थिति में आ गया है और इतने सारे गड्ढे हो गए कि हमें वहाँ टूरिस्ट को भेजने में भी मतलब वो एक शर्म जैसी आती है कि हम उनको यहाँ कह रहे हैं कि आप मुक्तेश्वर घूमने जाइए करके। बल्कि मैंने देखा कि गर्मियों के टाइम में और या उससे पहले भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, वो खुद गए हैं, उसी रोड से गए, उसी रोड से आए, उन्होंने एक दिन मुक्तेश्वर में बिताया भी, और साथ में राज्यपाल जी गए हैं वहां से, और इतने सारे वीवीआईपी यहाँ मुक्तेश्वर आते हैं। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि वो लोग ये सब देख के भी इसको सब रिपेयर नहीं करते हैं या नहीं होता है। 1 साल से यही हाल बना हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि किसी जिम्मेदार की इस पर नजर ना पड़ी हो। हाल ही के दिनों में 2 बार सीएम और एक राज्यपाल इस रास्ते से गुजर चुके हैं। वीवीआईपी मूवमेंट भी इसी रास्ते से होते हैं, लेकिन फिर हालातों में सुधार ना होना ये बात थोड़ी समझ से परे है। मुक्तेश्वर की सिर्फ इसी सड़क का हाल ऐसा नहीं है। इस इलाके की कई ऐसी सड़कें हैं जो बदहाल अवस्था में पड़ी है। सड़कों के इस खस्ता हाल से पर्यटकों को तो परेशानी होती ही है, लेकिन रोज इस रास्ते से गुजरने वाले स्थानीय लोग और ज्यादा भी परेशान होते हैं और बात प्रशासन तक पहुंचती है तो कह दिया जाता है कि जल्द ठीक करा दिया जाएगा। जो मुख्य मार्ग है हमारे, जो टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ते हैं, उनके लिए जो रेस्टोरेशन है रूट्स का, उसके लिए धनराशि विभागों को निर्गत करी गई है। और मानसून के बाद जो ये पैच रिपेयर है या गड्ढा मुक्ति के कार्य हैं, वो पीडब्ल्यूडी से हम लोग आरंभ कराएंगे। और प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही बारिश का ये खत्म होता है, जल्दी से जल्दी सारी सड़कें जो हैं वो रिस्टोर कर ली जाए। जल्द ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये कोई नहीं जानता। इस सड़क से सीएम गुजर गए, राज्यपाल ने सड़क पार कर ली। वीवीआईपी मूवमेंट तो आए दिन होते रहते हैं, दिन भी बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है इस जर्जर रास्ते के हालात, जो हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और चीख चीख कर मौत को बुलावा दे रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।